बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आपकी टीचर अंजुम नौरीन। हमारा आज का ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 से हम आबादी के मसाइल। आज हम पढ़ेंगे बढ़ती हुई आबादी के नताइज असरात। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हम पॉपुलेशन से मुतल्लिक, डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान या पॉपुलेशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हो जाता है तो उसके नताइज या असरात जो है वो क्या मुरतब होते हैं। जब आबादी वसाइल के एतबार से ज़्यादा हो जाए, वसाइल और रकबे दोनों के एतबार से ज़्यादा हो जाए तो मकानों की किल्लत हो जाती है। कसरत आबादी की वजह से लोगों के रहने के लिए मकानात मैसर नहीं आते। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम, आबादी में बेपनाह इज़ाफ़े से सफाई का खातिर खा इंतज़ाम नहीं हो पाता। मेयार ज़िंदगी पस्त हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो ख़राब हो जाता है और वो तमाम ज़रूरियात जो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। और बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि खाना पीना, रिहाइश और पहनना, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं। अब उसके बाद एजुकेशन की ज़रूरत आती है, जो कि बुनियादी ज़रूरत तो है, लेकिन उसको जिस माशरे में रोटी कपड़ा और मकान की जंग है तो वहाँ पे लिटरेसी, एजुकेशन, नाख्वानदगी, ये सारे अल्फाज जो हैं वो बेमायनी हो जाते हैं। तो उस माशरे में नाख्वानदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, नंबर 4 है जी खालिस खुराक। लोगों की तादाद ज़्यादा है, फ़ीकस आमदनी कम है, तो खालिस खुराक जो है वह अवेलेबल नहीं हो पाती। फिर वही चीज़ें, अब जैसे मिल्क है, दूध की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब एक इलाके में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ख़ास मिकदार में है, अगर उस इलाके की आबादी उससे डबल हो जाए तो वो मिल्क प्रोडक्शन तो उतनी ही है, तो उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फिर वो जो दस्तयाब हमारे पास मरकज़ हैं, उन मराकज़ वाले या फिर पीछे से जो प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर्स हैं वो फिर उसमें मिलावट शुरू कर देते हैं, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और जब मिलावट शुरू हो जाती है फिर सेहत के मसाइल आ जाते हैं, तो फिर सेहत बिगड़ना, जब सेहत बिगड़ती है तो फिर बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बीमारियों के बढ़ने से वो डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों का फुकदान, महंगाई ज़ोरों पर है, सहूलतों को ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी मैसर नहीं आती, बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा पढ़े लिखे भी रोज़गारों का मसला अलग है। फ़ीकस आमदनी, लोगों की फ़ीकस आमदनी कम है, ज़्यादातर लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहरों की तरफ नकल मकानी, देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। जहाँ जहाँ आबादी बढ़ती है अब और मसाइल बढ़ते हैं तो जराइम और समाजी बुराइयाँ भी साथ साथ बढ़ती हैं। और बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए जो इकदाम और तदाबीर दी गई हैं उसमें शरह पैदाइश में कमी, बच्चों की पैदाइश में फ़ितरी या मसनूई वक्फ़ा दिया जाए, बच्चों की तालीम और तरबियत में फ़नी तालीम शामिल हो, इस हद तक कि घर का कोई फ़र्द बेकार ना रहे, मतलब सब लोग स्किल्ड हों, इससे वसाइल में इजाफा होगा। यानी एक मुल्क में जितने लोग भी अफरादी क़ुव्वत हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, वो सब स्किल्ड हों। बेकारी का ख़ात्मा, मुआशरे का कोई फ़र्द बेकार ना रहे, हर आदमी रोज़ाना कम अज़ कम 3 से 6 घंटे काम ज़रूर करे। अगर उसे काम ना मिले तो वो किसी फ़न को सीख ले, मतलब इन केस अगर कोई भी काम या कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर इन केस वो कोई ना कोई हुनर सीख ले, तो फिर उसको और किसी भी हुनर को सीखने में शर्मिंदगी या आर महसूस ना करे। कम अज़ कम इतना कमाए जितना वो खर्च करता है, मतलब सेविंग नहीं हो तो एटलीस्ट वो इतना अर्न कर ले कि वो अपना बोझ उठा सके, अपने आप दूसरों पर बोझ ना बने। इससे आम ज़रूरियात की चीज़ें आम होंगी, सस्ती होंगी। नंबर 4 बहबूदी आबादी प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए बहबूदी आबादी प्रोग्राम को मौसर अंदाज से अवाम में मकबूल करना चाहिए, ताकि उस लोगों को
उसके असल फ़वाइद और मकासद का पता चल सके। हाँ जी, नेक्स्ट है शऊर। आबादी के बढ़ने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसके मुतालिक लोगों को शऊर दिलाया जाए ताकि लोग इस मसले को समझें। मीन्स टू से कि अवेयरनेस कैंपेन्स हों, मुआशरे में लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स दी जाएं, कैंपेन्स कराई जाएं, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ आप कोई मुआशरे में कंट्रोल लाने के लिए आप फोर्स डिसिप्लिन की तरफ जाएं, या फिर आप मुआशरे को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें, उनको शऊर दें। जब उन्हें खुद इन बातों का शऊर आ जाएगा तो डेफिनेटली मसाइल काबू में आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि किसी मुआशरे में कोई मसला उस वक्त तक मसले के तौर पर ट्रीट किया जाता है जब तक उस मुआशरे के लोग उस मसले को मसला खुद ना समझना शुरू हो जाए। अब आप देखेंगे कि अगर आप फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉपुलेशन इनको कहा जाता है, ये जो मुख्तलिफ़ आबादियों के मुख्तलिफ़ शहरों के बाहर वाले जो साइड्स पे कोनों पे झुग्गियाँ लगा के लोग बैठे होते हैं, इनको फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है, इनको शंटी डाइवर्स भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इनके लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग बिल्कुल भी इनको इस बात की समझ नहीं है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा नहीं है, और वो बहुत अनहाइजीनिक एरियाज़ में रहते हैं। वो यानी इन सारी चीज़ों को अपने मसाइल में कंसीडर ही नहीं करते, वो समझते नहीं है ये उनके मसाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने मुआशरे में पॉपुलेशन का जो मसला उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें एक तरफ तो शऊर देना होगा, नंबर 2 मौसर आबादी। हमारे मुल्क के अंदर जो मौसर आबादी है या पढ़ी लिखी आबादी है या काम करने वाले जो लोग हैं, उनको अपने मुल्क में वतन अजीज़ में रहकर काम करना चाहिए, ताकि ये वही जो स्किल्ड लोग हैं बैरूनी दुनिया को जो फ़ायदा पहुंचाते हैं वो अपने वतन को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए काम करें। नंबर 6 है जी अफराधी क़ुव्वत का इस्तेमाल। बेकारियों और बेकार फिरने वालों को काम पर लगाया जाए। ऐसे इदारे बल्दियाती और देही इलाकों में हों जिनमें ये लोग काम कर सकें। ख़वातीन का रोज़गार। ख़वातीन को ख़ास तौर पर सिलाई के काम की तरबियत लाजमी दी जाए ताकि वो अपने घर के तमाम कपड़े सी सकें। इस तरह बुनाई वगैरह भी सिखाई जाए, कढ़ाई का काम भी वो जानती हूँ, इससे उनकी बेकारी ख़त्म हो जाएगी। खानदगी का फ़रोग़। एजुकेशन को भी फ़रोग़ देना चाहिए। एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एजुकेशन अगर ख़वानदगी को फ़रोग़ दिया जाएगा, एजुकेशन किसी मुआशरे की अच्छी हो जाएगी तो फिर अवेयरनेस खुद ब खुद आ जाएगी। अफराद में ख़वानदगी की शरह को बेहतर करने के लिए तालीम के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए ताकि तालीम से फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, ये एजुकेशन के लिए जो उन हलकों में जिन हलकों में लोग एजुकेटेड नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ औकात में, चूँकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें तालीम बालिग़ा के भी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स आते हैं और मुख्तलिफ़ NGOs हैं जो कि तालीम बालिग़ा के प्रोजेक्ट्स कारी होती है, और जो बड़ी एज के लोग हैं इवन उनको भी एजुकेशन देने की तरफ, लेकिन चूँकि वो आबादी का जो तनासब है वो इतना ज़्यादा है, वो जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें आटे में नमक के बराबर भी नहीं है कि उनको वो बेशक कंट्रीब्यूट तो करते होंगे, कुछ ना कुछ माशरे में बेहतरी आती ही है, लेकिन एक नुमाया चेंज लाने के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल करने के लिए गवर्नमेंट को किसी बड़े लेवल पर, बड़ी सतह पर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एजुकेट हों, और जब एजुकेट हो जाएंगे तो शऊर खुद ब खुद आ जाएगा। बजाय आप एक अनएजुकेटेड शख्स जो है उसको ख़ास फ़र्ज़ करें, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है वो पॉपुलेशन प्लानिंग से रिलेटेड आप उनको देते हैं, मशवरे देते हैं, या आप उनको सिक बताते हैं या वो देते हैं, तो भी उनको समझ नहीं आएगी। इन उसूलों पर अमल किया जाए तो पूरा मुआशरा कारआमद होगा और बेरोज़गारी कम हो जाएगी, मयार ज़िंदगी बुलंद होगा, वसाइल में इजाफा होगा, आबादी का मसला पैदा नहीं होगा, और तेज़ी के साथ बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल में बहुत बड़ा इजाफा कर रही है, क्योंकि इससे गुर्बत, बेरोज़गारी, मुआशी
मुआशरती बदहाली, जराइम और दूसरी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स, मेरा जो बेंड ऑफ माइंड है, मेरा जो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी और इसके वसाइल के मतलब जो मेरा